तो खिल्लू भाई, ये विकास कितना लग रहा है आपको गाँव में, जब आप दिल्ली गए थे तब से अभी तक? मेरे को सुनने में आया कि यहाँ टावर भी लग रहा है, हाँ, लग रहा तो है। मेरे को बहुत बड़ी खुशी हुई। तो एक चीज़ भाई जी मैं और कहना चाहूँगा, एक चीज़ मतलब यहाँ रोड की समस्या है। बहुत रोड समस्या है। बहुत समस्या है रोड की, और रोड अगर आ जाती तो हुँ, सही रहता। हुँ, रोड आएगी तो वोट देंगे, हुँ। और रोड नहीं आएगी तो वोट भी नहीं देंगे। सही ये बात। बात सही है। हम बोल रहे हैं ग्राम सभा के तोगडाना से। हाँ। सरसों के फूल बड़े अच्छे खिल गए हैं, धूप की पहली किरण भी इन पे आ गई है। और प्योली के फूल देखिए बहुत ही बढ़िया पीले पीले। तो आसपास का नज़ारा कुछ इस तरह से। तो खिल्लू भाई, प्लेन्स के मुकाबले आपको पहाड़ कैसा लगता है? मेरे को भाई जी मेरे को प्लेन से मैं कल ही आया, मतलब आज ही पहुंचा हूँ घर। हुँ, प्लेन्स में एक तो कर्फ्यू लगा है हल्द्वानी में, हुँ, सबसे बेकार, हर जगह जाम लगा पड़ा है। हुँ, और फिर एक तो मेरी तबीयत डाउन थी, हुँ, उसकी वजह से भी फिर और ज़्यादा मतलब दिक्कत आ रही थी हुँ। रास्ते में। हाँ, हाँ। और धूल मिट्टी प्रदूषण देखो कितने उड़ रहे हैं। फिर? और यहाँ देखो अपने पहाड़ में बिल्कुल यहाँ ऐसा ठहरा ही नहीं, बिल्कुल यहाँ तो एकदम खुला, मतलब आसमान ठहरा, कहीं भी जियो कहीं भी बैठो, खुली हवा। डी बसेड़ा ब्लॉग को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सेलेक्ट कीजिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग दगड़ियों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दगड़ियों, अभी मैं हूँ घर पर ही। भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ डी बसेड़ा। रियल में ये मेरे चैनल का नाम है डी बसेड़ा ब्लॉग। गांव के सभी लोग अब मुझे डी बसेड़ा नाम से जानते हैं। तो अभी सुबह सुबह का वक्त है। तो दगड़ियों, जैसा कि आप देख सकते हो, गर्मी बढ़ गई है। खेत खलिहानों में सरसों के फूल दिखने लग गए हैं, खिल गए हैं। तो ये गर्मी का एक संकेत होता है। अब धीरे धीरे जून का महीना भी आएगा और पहाड़ में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। शिखरों टॉप में जहाँ मैं कल गया था, कुंड तमंथल साइड, वहाँ तो अभी भी बर्फ है, कुंड में बर्फ है और बर्फीली हवा चल रही है और वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। मेरे ख्याल से सभी पहाड़ों के गाँव घरों में गर्मी होने लगी होगी। तो दोस्तों, आज दिन भर में क्या क्या होता है मैं आपको दिखाते रहूँगा। तो सूरज की पहली किरण धरती पे आ गई। हमारे घर पे भी बहुत ही अच्छी लाल लाल किरण दिख रही है। तो हिमालय पे भी सभी पर्वतों पे किरण पहुंच गई है। तो हम चल दिए अब काम पे। अब कंकर लाना है दोस्तों। यहाँ देखिए चीड़ का जंगल है और हवा बहुत तेज बह रही है यहाँ। तो दगड़ियों, अब गर्मी के दिन भी आ ही गए हैं और ठंडी हवा भी साथ में बहने लग गई। तो छाया भी चीड़ की बहुत अच्छी बनी हुई है और इस तरफ सारी धूप लगी हुई है। तो दगड़ियों, अभी मैं हूँ तलदार, बैठा हुआ हूँ तलदार के जंगलों में। चीड़ का जंगल यहाँ पाया जाता है। तो अच्छी खासी धूप खिली हुई है यहाँ और ठंडी हवा भी चल रही है। तो मौसम अनुकूल हो रहा है, ना ठंडा ना गर्म। तो भाई साहब, यहाँ कंकर वाले पत्थर मिलते हैं। इन कंकर वाले पत्थरों को ढूंढना पड़ता है, फिर थैली में बांध के घर ले जाते हैं। तो और दिनों तो हम कंधे में ले जाते थे, आज तो मेरे 2 खच्चर भी आए हैं, आज वही ले जाएंगे। तो दगड़ियों, पहाड़ में छत सीमेंट वाली बन रही हैं और लोहा सीमेंट वाली छत आपको पता ही होगा पहाड़ में कब से बन रहे। तो पहले पाथर वाले छत होते थे, तो हमने भी बनाना है सीमेंट वाला छत। तो इसलिए कंकर चाहिए दगड़ियों। कंकर वाले बड़े बड़े पत्थरों को ले जाना पड़ता है, फिर उनको घर में कूटना पड़ता है हथौड़ी से। तो दोस्तों, आप फटाफट से करते हैं काम, आप बने रहिए वीडियो के साथ। तो दगड़ियों, ये हैं हमारे बहुत ही पुराने खच्चर और लकी खच्चर भी हैं। लगभग 20वीं शताब्दी के खच्चर हैं, बूबू के ज़माने से अभी भी रहे हैं दोस्तों। बहुत सारा काम कर रहे हैं, कंकर ले जा रहे हैं दोस्तों, ये आराम से देखिए अभी भी। तो दोस्तों, मैंने तो इनको ऐसे ही देखे। तो अब सौरी तो चले गया, मुन्नी देखो क्या करता है। बाप रे, पेड़ पे लग गया। देखिए इनको टैलेंट होता है कैसे कहाँ से निकलना है करके, तो फिर भी दौड़ के जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम दौड़ते हुए घर की तरफ चलते हैं और 2 ही चक्कर लगाते हैं हम दिन के। तो ये हैं कंकर वाले पत्थर, हम ढूंढ ढूंढ के लाए हैं। तो इनको ऐसे कूट के ये ऐसे बन जाते हैं। तो इससे सीमेंट वाला छत आराम से बन जाता है। तो भाई साहब, अभी हम सरसों के खेत में चले गए हैं। देखिए यहाँ बहुत अच्छी धूप खिली हुई है और कोयल, न्योली सभी पक्षियाँ आवाज़ कर रही हैं। ये है प्योली के फूल, बहुत ही अच्छी खासी धूप लगी है आसपास। तो बंदरों का आतंक भी बहुत ही ज़्यादा है। देखिए खेत को छोड़ ही नहीं रहे हैं। अब इन्हीं के लिए बोया है सब कुछ हम लोगों ने। तो पहाड़ में लोग परेशान हैं इनसे, आखिर क्या भी किया जाए। तो दगड़ियों, अब इनका इलाज आने वाला है। तो देखिए ऐसी फसल खा दी है और सरसों की फसल बची हुई है। तो दोस्तों, ये है सूंड बिच्छू घास और इसको छूने से बहुत तेज़ दर्द हो जाता है हाथों पे। तो भाई साहब, अभी दिन के 2 बज गए हैं। तो आजकल दिन जैसा हो रहा है, दिन के 2 बजे जैसे लग रहा है, क्योंकि अब दिन बड़े हो गए हैं। पहले जब जाड़ों में दिसंबर जनवरी का जब महीना था, 2 बजे जो है शाम जैसी लगती थी, क्योंकि धूप जल्दी चली जाती थी दोस्तों। तो दगड़ियों, अब दिन थोड़े बड़े हो गए हैं, अब बढ़ते ही जाएंगे दिन। जून तक तो बहुत बड़े दिन हो जाएंगे। तो भाई साहब, बांस के पेड़ों में अच्छी खासी धूप लगी हुई है। अब दिन का समय हो रहा है, शाम भी होने वाली है। तो दोस्तों, गाय बच्चे ऐसे धूप सेक रहे हैं। ये बड़ा सा बकरा तो आप देख सकते हो
धूप यहाँ तक चली गई है अब। तो बादल भी लगे हैं दोस्तों आसमान पे, क्या पता फिर से बारिश हो सकती है। तो इस तरफ देखिए थोड़े थोड़े बादल आने लग गए हैं और इस तरफ बहुत ज़्यादा बादल आ गए हैं। तो भाई साहब हमारे खिल्लू भाई भी पहुंच चुके हैं, आज ही पहुंचे हैं घर। तो ये दिल्ली थे नौकरी में। तो खिल्लू भाई कैसे हो? बस भाई बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी यार घर में ही ऐसी चल रहा है। तो आप कितने महीने रहिए? मैं 2 महीने रहा, फिर उसके बाद थोड़ा तबीयत डाउन हो गई थी मेरी, तो इस वजह से घर आ गया। दिल्ली थे ना? हाँ दिल्ली था मैं, नोएडा। तो वहाँ रुक के भी फायदा नहीं, मतलब खर्चा आ रहा था वहाँ, मतलब दवाई या ये चीज़ लेने पड़ रहे थे। तो मैंने सोचा चलो यार, मैंने बोला 1 हफ्ते के लिए घर चले जाता हूँ, तो थोड़ा घर में आराम करके ठीक होके तब जाके फिर जाऊँगा। अच्छा। तब आया, मैं आज ही पहुँचा हूँ। तो खिल्लू भाई प्लेन्स के मुकाबले आपको पहाड़ कैसा लगता है? मेरे को भाई जी, मेरे को प्लेन से मैं कल ही आया, मतलब आज ही पहुंचा हूँ घर। प्लेन्स में एक तो कर्फ्यू लगा है हल्द्वानी में, सबसे बेकार, हर जगह जाम लगा पड़ा है। और फिर एक तो मेरी तबीयत डाउन थी, उसकी वजह से भी फिर और ज्यादा मतलब दिक्कत आ रही थी रास्ते में। और धूल मिट्टी प्रदूषण देखो कितने उड़ रहे हैं। और यहाँ देखो अपने पहाड़ में बिल्कुल, यहाँ ऐसा ठहरा ही नहीं बिल्कुल, यहाँ तो एकदम खुला, मतलब आसमान ठहरा, कहीं भी जियो कहीं भी बैठो, खुली हवा और ठंडा पानी जो भी है, मतलब अपना मस्त लगता है पहाड़ में दोस्तों। तो इसीलिए मैं पहाड़ आया और आज ही आया हूँ। क्यों, अगर मेरे को पहाड़ अच्छा नहीं लगता तो मैं क्यों आता पहाड़? क्योंकि पहाड़ में ये जड़ी बूटी हैं, ये तत्व है कि मतलब पहाड़ में जब आदमी कहीं भी हो, दिल्ली हो या बम्बई हो, गुजरात हो, कोलकाता, कहीं भी हो, वो आदमी मतलब घर इसलिए आता है कि ताकि मैं ठीक हो पाऊँ। तो मैं भी इसी वजह से आया, आज ही पहुँचा हूँ। तो मैं जैसे 1 हफ्ता घर में रहूँगा, मेरी तबीयत सही हो जाएगी। हवा पानी में दवा जड़ी बूटी है। हवा पानी में ही जड़ी बूटी है यहाँ तो। और जैसे अभी देखो वहाँ तो इतना टाइम भी नहीं मिलता है, और फिर मतलब बेकार ही लगता है घूमना भी। यहाँ अपना दिल भी करता है घूमने को। और यहाँ देखो अपने बांस के पेड़ है और बुरांस है, और काफी अच्छी अच्छी अपनी पहाड़ की मतलब यादगारी है, जो मतलब पेड़ भी बहुत अच्छे अच्छे दिखते हैं यहाँ। मतलब हर कोई चीज, पहाड़ से लेकर पेड़ और रास्ता, पर केवल जो ज्यादा नीचे रहा है उनको थोड़ा दिक्कत होगी पहाड़ में चलने की, और वो भी हफ्ते भर महीने भर रहेंगे, वो भी सेट हो जाएंगे, इसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो खिल्लू भाई ये विकास कितना लग रहा है आपको गांव में, जब आप दिल्ली गए थे तब से अभी तक? भाई जी ये देखो, मतलब विकास, मैं जैसे आज ही घर पहुंचा हूँ, मेरे को सुनने में आया कि यहाँ टावर भी लग रहा है। हाँ, लग रहा है। तो मेरे को बहुत बड़ी खुशी हुई। अच्छा। टावर की यहाँ तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोगों को ठंडे से ये जंगल, इतने ऊंचे जंगलों में जाना पड़ता है रात को नेट चलाने, तो बहुत दिक्कत आती है। और क्योंकि ठंडा भी लगता है, और मतलब आग सेक सेक के वीडियो डालते हैं यूट्यूब पे। फिर तो एक चीज भाई जी मैं और कहना चाहूँगा, एक चीज़, मतलब यहाँ रोड की समस्या है, बहुत समस्या है, बहुत समस्या है रोड की। और रोड अगर आ जाती तो सही रहता। रोड आएगी तो वोट देंगे, और रोड नहीं आएगी तो वोट भी नहीं देंगे। सही ये बात सही है। हम बोल रहे हैं ग्राम सभा के तोगडना से। हाँ, तोगडना से। और मतलब यहाँ रोड की आवश्यकता है, मतलब जरूरत है, मशीन आनी चाहिए। मशीन आनी चाहिए। रोड का खुदावा जो भी खुदान जो भी है वो आ जाए तो अच्छा है। हम अभी घनघोर पातलों पे यहाँ बोबू जी की बकरियाँ चर रही हैं, अब घर की तरफ भी जा रही हैं, अब ये धीरे धीरे। हमारे गांव के पीले पीले सरसों के खेत देखिए, अब सरसों ही बची हुई है, बाकी कुछ भी फसल नहीं बची हुई है। और थोड़ा सा आगे जाने पर हमको मामू जी की और बकरियां मिल गई हैं, और ये भी घर जाने के लिए अब तैयार हैं। हम मामू जी से पूछते हैं कि कहाँ कहाँ ले गए आज, वो कहाँ चराया। तो ये देखिए बुग्याल जैसे बड़े बड़े प्लॉट। मामू जी कहाँ ले गए थे? जैसे घुमा फिरा रहे हैं, झाड़ पात तो कुछ है नहीं, सूख गया पूरा, खत्म है। हाँ। देखो ऐसे सूख गया, ये थोड़ा हरा पत्ती को काट काट के खिला रहे हैं, इनकी जिंदगी बचा रहे हैं। बाकी क्या है? आगे कुछ सही नहीं, जंगल तो सूख चुका है यार, अब क्या कर। जब बारिश आई थी उससे कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ? फायदा नहीं हुआ, ज्यादा खत्म हो गया। बंदर कितने आ रहे हैं खेतों में? अरे बंदरों की तो पूछो ही मत, कोई मतलब इस बार हमारा अनाज का तो दाना ही आने वाला नहीं है अंदर। पहाड़ में रोजगार भी नहीं, क्या करेगा इंसान? कुछ नहीं है, वजह से ये रोजगार होता तो हम लोग के भीड़ों के साथ थोड़ी होते, काम में होते, कुछ है ही नहीं। पहाड़ के युवा दिन काट रहे हैं खाली ना, बेरोजगार हो गए सब, वो भी बंदरों के पीछे। ठीक, सुबह उठ रहे हैं बंदर, शाम उठ रहे, शाम को सो रहे हैं। अब नौकरी भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ब्रेन चाहिए ना, कौन देगा हमको नौकरी? ऐसी है, महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा है, गाय भैंस पालो और क्या है। तो भाई साहब शाम का वक्त भी हो गया है, और यहीं पर करते हैं इस ब्लॉग को एंड। मिलते हैं अगले रोमांचक ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना जो चैनल में नए हैं, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट तो बिल्कुल ही मत भूलें करना, तो कमेंट भी कर दीजिए दोस्तों। तो आगे को रोमांचक वीडियो भी बनेगी।